Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain you about ग्राम स्टेन। इससे पहले मैंने स्टिलाइजेशन पढ़ा रखा है और उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि जो स्टिलाइजेशन टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर साल पूछा जाता है लगभग पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, दोनों में ही। ग्राम स्टेन इज़ द बेसिक एंड very important stain of microbiology, and it is known as fundamental and also known as differential stain. differential stain इसलिए कहते हैं क्योंकि it divides bacteria into two parts, gram positive bacteria and gram negative bacteria, and gram stain is discovered by Hans Christian Gram in 1884. जो ग्राम स्टेन होती है वो बेसिक स्टेन होती है सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी की, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेन भी है। इसे फंडामेंटल स्टेन भी कहते हैं या फिर डिफरेंशियल स्टेन भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो ये ग्राम स्टेन होती है वो बैक्टीरिया को दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करती है। ग्राम स्टेन को हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर्ड किया था 1884 में। थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। इसमें जो है बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, और पहले प्राइमरी स्टेन, देन फिक्सिंग होता है, फिर डिकलराइजेशन होता है, देन फिर सेकेंडरी या काउंटर स्टेन करते हैं। तो हम इसको छोटी सी ट्रिक CIDS है उसके थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो जो C होता है उसका क्रिस्टल वायलेट यानी प्राइमरी स्टेन, उसको हम 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर रनिंग टैप वाटर से वॉश कर देते हैं। I से ग्राम्स आयोडीन, इसको भी 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर वॉश कर देते हैं। आयोडीन जो है ग्राम्स आयोडीन मॉडरेंट की तरह एक्ट करता है। फिर D से डिकलराइजर होता है, इसको हम 1 to 2 सेकेंड के लिए रखते हैं, फिर वॉश करते हैं। फिर सेफ्रानिन जो कि सेकेंडरी या काउंटर स्टेन होते हैं, इसको 30 सेकेंड के लिए रखते हैं, फिर वॉश करते हैं। फिर हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक, जो अगर सैंपल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या होगा जब हम हमारे पास सैंपल आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसके पहले हम स्मेयर बनाते हैं, एयर ड्राई करते हैं, हीट फिक्स वगैरह करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। देन फिर क्या करना होता है, हमें उसका स्टेनिंग करना होता है। ग्राम स्टेन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन है, फिर हम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं। तो जो अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे सैंपल में तो क्या होगा, वो ग्राम्स आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट मिलकर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और सेल वॉल में जाके नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसके पास टिकोइक एसिड और राइबोन्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है। जब हम डिकलराइजर डालते हैं दोबारा से तो जो डिकलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो राइबोन्यूक्लिएट होता है वो इंसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और जो डिकलराइजर हम यूज़ करते हैं वो अल्कोहल ही होता है, क्योंकि राइबोन्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा प्राइमरी स्टेन है वो हटती नहीं है, इस वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वॉयलेट कलर में दिखाई देती है। और जब अगर हमारे सैंपल में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो हम जब प्राइमरी स्टेन डालते हैं और फिर हम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं तो क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल थिन होती है और उसमें लिपिड कंटेंट बहुत होता है, तो जो लिपिड होता है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल से यानी कि डिकलराइजर से। तो जब हम डिकलराइजर डालते हैं तो इन दोनों के बाद तो वहाँ बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइमरी स्टेन है वो बह जाता है, जो कॉम्प्लेक्स बना होता है वो हट जाता है। तो जब हम सेकेंडरी स्टेन डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के पास कोई स्टेन नहीं है, तो इस वजह से वो सेकेंडरी स्टेन यानी सेफ्रानिन को ले लेता है और पिंक कलर में दिखता है। ये इसका बेसिक है।
तो अभी हम इसका जो मैंने प्रिंसिपल बता रखा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। Cell wall of gram-positive bacteria is thick. It resists decolorizer and does not obtain secondary stain because during decolorization the peptidoglycan cell wall is dehydrated and shrink and pores is closed. That's why gram-positive bacteria is not obtain secondary stain, appears violet in color. इससे पहले जो मैंने बताया वो भी एक प्रिंसिपल है, लेकिन वो अगर मैं बनाती तो बहुत लंबे में जाता है, इसलिए मैंने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है और डिकलराइज़र से वो रेजिस्ट कर लेती है डिकलराइज़र को, इस वजह से वो सेकेंडरी स्टेन को नहीं लेती और क्या हो जाता है तो वो वॉयलेट कलर में दिखती है। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो डिकलराइजर को रेजिस्ट नहीं कर पाती और प्राइमरी स्टेन हट जाता है तो सेकेंडरी स्टेन को वो लेके जो है पिंक कलर में दिखने लगती है। तो अभी ये प्रोसीजर इसका देखते हैं। तो हमारे पास सैंपल्स लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है तो हम पहले क्या करना है, हमें स्मेयर बनानी होती है। तो हमें क्लीन स्लाइड लेनी होती है, ग्लास स्लाइड लेनी होती है। उसके बाद उसमें हम अगर लिक्विड सैंपल है तो उससे हम वेल शेप्ड का जो है वेल बनाते हैं। उसके बाद जो है उसको क्या कहते हैं, हीट फिक्स करते हैं और हीट फिक्स करने के बाद स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं। तो अब स्टेनिंग प्रोसीजर का हम स्टेनिंग में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा स्मेयर है उसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, फिर रनिंग टैप वाटर से वॉश कर देंगे। फिर हम ग्राम्स आयोडीन डालते हैं जो कि मॉर्डेंट की तरह करता है, 1 मिनट वेट करेंगे, फिर वॉश कर देंगे। फिर हम डिकलराइजर डालते हैं तीसरे स्टेप में, 1 से 2 सेकेंड तक वेट करते हैं और उसके बाद जो है हम उसको रनिंग टैप वाटर से वॉश कर देते हैं। फिर चौथा स्टेप है सेकेंडरी स्टेन डालते हैं, जिसे काउंटर स्टेन भी कहते हैं, यानी सेफ्रोनिन डाई डालते हैं, 30 सेकेंड के लिए वेट करते हैं और वॉश कर देते हैं रनिंग टैप वाटर से। फिर हम उसके बाद जब वॉश करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं ऑयल इमर्जन में। ये हमारा पूरा स्टेनिंग प्रोसीजर होता है। अब इंटरप्रिटेशन इसका देख लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो डिकलराइजर को रेजिस्ट कर लेती है, इस वजह से वायलेट कलर में दिखती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिकलराइज हो जाती है और सेफ्रोनिन को इसलिए ले लेती है तो वो पिंक कलर में दिखाई देती। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट टू डिकलराइजर एंड अपीयर्स वायलेट इन कलर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिकलराइज्ड एंड टेक सेफ्रोनिन एंड अपीयर्स पिंक इन कलर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे चल के अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना रखा है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाते एग्ज़ाम में तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ बनाइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।